हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। पिछली दो वीडियो के माध्यम से हमने साधारण ब्याज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर साधारण ब्याज की वीडियो को आप देख सकते हैं। साधारण ब्याज की वीडियो देखने के बाद में आपको चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से आ जाएंगे, तो उसको अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले समझ लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि जो साधारण ब्याज होता है जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रत्येक वर्ष जो होता है वो समान होता है। क्या होता है दोस्तों? समान होता है। एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एसआई, वो क्या रहेगा? प्रत्येक वर्ष जो होगा समान रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा। लेकिन जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है ये प्रत्येक वर्ष का समान नहीं होता है, क्योंकि इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे एक दूसरे से भिन्न है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है मिश्र धन। मिश्र धन वह धन होता है जो में साधारण ब्याज और ब्याज को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें मिश्र धन प्राप्त होता है। मिश्र धन जो है वो मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है दोस्तों। मिश्र धन को ए से लिख देते हैं, मूलधन को पी से लिख देते हैं, 1 प्लस दर आर फॉर रेट और टी फॉर टाइम। तो ये जो है ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, इस फॉर्मूले की सहायता से हम चक्रवृद्धि ब्याज याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे यूज करते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो हम जानते हैं कि पहला प्रश्न दिया है कि 6750 का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो लिखा है हमें प्रिंसिपल कितना दिया है दोस्तों? 6750, 6750। रेट कितना दिया है दोस्तों? 6 सही 2/3%। इसको सरल भिन्न में कर लेंगे, 3 6 18 2 20/3%। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। टी फॉर टाइम दिया है 3 वर्ष। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हमें मिश्र धन निकालना पड़ेगा। ए बराबर पी, पी की वैल्यू कितनी है? 6750। 1 प्लस दर, रेट कितना दिया? 20/3 अपॉन 100। टाइम कितना दिया? 3 वर्ष दिया दोस्तों। यहां तक कि किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 6750 3 बटे में आ जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएंगे दोस्तों। 5 या 15, 15 एकम 15, 15 एक कितने आ जाएंगे? 16/15। तो ये हमारा आ जाएगा 6750 16/3, 16/15 और 16/15। 15 की गुणा जो होती है वो हमारी आएगी 225, और 225 कितने होते हैं? 675, और 15 दूनी 30। गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 32, या इसको 2 रहने दीजिए। 16 का जो घन होता है वो 4096 होता है दोस्तों। कितना होता है? 4096 होता है। गुणा कर देंगे, 2 छंग 12, 2 ने 18 1 19 और 2 चौक 8, 8182 रुपए। ये हमारा क्या निकल आया है दोस्तों? मिश्र धन निकल के आया है। हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यानी सी आई इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस पी, ए माइनस पी। तो हमारा मिश्र धन कितना दिया है? मिश्र धन कितना है? 8192 माइनस 6750। तो हमारा लेस होके कितना आ जाएगा दोस्तों? 2, 9 में से 5 चला गया 4, 11 में से 7 चले गए 4,
8 7 में से किया 1442 रुपए। तो हमारा दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, फॉर्मूला को भी अरेंज कर देते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि 9000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो रहा है। ब्याज तो वार्षिक देय हो रहा है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है दोस्तों? 9000 दिया है। कितना दिया है? 9000 रुपए दिया है। दर कितनी दी है? रेट कितना दिया है हमें? 10% दिया है। लेकिन जो टाइम दिया है दोस्तों वो 2 वर्ष 4 माह दिया है। कितना दिया? 2 वर्ष 4 माह। हमें दर वार्षिक दी है तो इसे वर्ष में करना पड़ेगा, तो 2 वर्ष तो चलो ठीक है, 4 माह को क्या करेंगे हम? वर्ष में कर देंगे। तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। 12 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 2 सही 1/3, 2 + 1/3, इतना हमारा क्या आ जाएगा? वर्ष आ जाएगा। टाइम निकल के आ जाएगा दोस्तों। इनको एक साथ ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे? इसको अभी आपको समझ में आ जाएगी कि इसको क्यों नहीं ऐड करेंगे। ऐड करने से भी आ सकता है। तो चलिए इसको फार्मूले से निकाल लेते हैं। A = हमारा आ जाएगा P, फार्मूला नहीं लिखने की जरूरत है, आप लोगों को पता ही है। 9000 1 + R/100, रेट तो हमारा 10 है बटे 100। बस टाइम क्या है हमारा? 2 टाइम के लिए निकालेंगे, तो 2 के लिए अलग बॉक्स बना लेंगे और 1/3 के लिए अलग बॉक्स बना लेंगे। तो पहले इसकी पावर कितनी लगा देंगे दोस्तों? 2। कितनी लगा देंगे? 2। तो हम जानते हैं दूसरा क्या है? 1 + 10/100 की पावर 1/3, 100 की पावर 1/3। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि अगर दर को हम अगर तिहाई कर दें तो समय हमारा क्या हो जाएगा? तिगुना हो जाएगा। दर को अगर तिहाई कर दें तो समय क्या हो जाएगा? तिगुना हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इसमें दर को तिहाई कर दिया तो समय तिगुना होगा, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। हमें पावर का प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। 9000 ये आपका आ जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 से 0 0 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 30 से कम 30, चलो लिख देते हैं एक बार 30। 9000 11/10, 11/10 और ये आ जाएगा 30 से कम 30 है कि 31/30। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 शहीद हो गए, 3 दिया 9। तो हमारा आ जाएगा 11 11 में 121 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दिया 9। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ साइड में कर लीजिए मल्टीप्लाई 93 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 10, 3 9 6 15, 8 3 11 1 12, 11,253। ये क्या आ गया दोस्तों? हमारा मिश्र दर निकल के आया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? मिश्र दर नहीं पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो हम वही सीआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए, 11,253 में से जब हम 9,000 माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 9 2 11, 2,253। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? उत्तर आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यदि समय जो है जैसे 10% वार्षिक हमें क्या दी है? दर दी है। हमसे कह दे कि दो वर्ष, लेकिन जो ब्याज है वो छमाही संयोजित होता है। कितना होता है? छमाही संयोजित होता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? तो हम जानते हैं कि 1 साल में कितनी छमाही होती है? 2 होती है। तो 2 साल में कितनी छमाही हो जाएंगी? 2 दूनी 4 छमाही हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी? छमाही हो जाएंगी। और जब 1 साल में 2 छमाही होती है, साल भर की दर है तो 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि दर आधी हो जाएगी, समय दुगना हो जाएगा। यानी समय के अनुसार जैसे ही ब्याज जिस प्रकार से संयोजित होता है तो दर व समय परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है, मतलब प्रत्येक 3 महीने पर ब्याज लगता है। तो हमारा प्रिंसिपल जो अमाउंट जो दी है वो हमारी दी है 16,000 रुपए। कितनी दी है? 16,000 रुपए। टाइम जो दिया है हमारा वो 9 माह दिया है। कितना दिया है?
9 माह। अगर इसको हम तिमाही में ब्याज संयोजित करते हैं तो तिमाही कितनी बनेगी दोस्तों, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9/3 मतलब इतनी तिमाही होगी, या हम कह सकते हैं 3 तिया 9, 3 तिमाही होंगी। तो हम जानते हैं कि एक साल में तिमाही कितनी है तो होती है दोस्तों 3 महीना। एक साल में तिमाही अगर 3 महीने को बोलेंगे तो कितनी तिमाही होंगी, 3 चौक 12, मतलब 4 तिमाही होंगी। तो इसलिए दर जो होगी वो चौथाई हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी। तो यानी हमारी दर जो दी है R = 20/4, 4 पंजे 20, तो 5% दर निकल के आ गई। अब देखिए सवाल उसी तरह का हो गया, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। A बराबर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 20 एकम 20 एक 21/20 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 16,000 21/20, 21/20 और 21/20। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16। तो याद आएगा हमारा 21 का घन 9261 होता है, गुणा 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 ने 18। तो हमारा आ गया 18,522 रुपए, ये हमारा मिश्र दर निकल के आ गया। तो जब दोस्तों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, A - P। ए हमारा कितना आया है 18,522, इसमें से 16,000 घटा देंगे दोस्तों, हमारा CI निकल के आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 2,522 रुपए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न को देखने से पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। यानी हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर नहीं पता है, धनराशि भी नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि 1 साल के बाद वो कितनी हो रही है 650 रुपए, और 2 साल के बाद कितनी हो रही है 676 रुपए हो जाती है। तो हमें धनराशि ज्ञात करनी है। तो आसान है दोस्तों, देखिए चौथा प्रश्न। 1 साल के बाद धनराशि हो जा रही है 650 और 2 वर्ष के पश्चात हो जा रही है 676। हम कहेंगे अगर रेट निकालना है तो इस पे जितनी वैल्यू ज्यादा है वो क्या आ गया, ब्याज आ गया। 650 पे कितना ब्याज आ गया, 26 रुपए क्या आ गया हमारा ब्याज आ गया दोस्तों, क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो इंटरेस्ट रेट निकालना हमें भी प्रिंसिपल की तरह क्या काम करेगा 650। तो इंटरेस्ट रेट निकालना हम जानते हैं कि 26 हमें निकालना है कि 650 का कितने प्रतिशत होगा। तो ब्याज अगर हमें दर निकालनी है, क्या निकालनी है, दर। तो 26 रुपए 650 का कितने प्रतिशत है दोस्तों, आसानी से निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10। तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो निकल के आया कितना प्रतिशत आ गया दोस्तों, 4% आ गया। लेकिन हमसे दर नहीं पूछ रहा है, यदि दर पूछता तो हम सवाल को यहीं पर छोड़ देते, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि धनराशि कितनी होगी। तो धनराशि भी निकाल देंगे। 650 रुपए मिश्र धन दिया है दोस्तों, कितना दिया है अभी, मिश्र धन दिया है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि A बराबर होता है P1 + R/100 की पावर समय, मतलब T। हम जानते हैं कि 1 साल के बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा 650 है। तो यहाँ लिख देंगे 650। प्रिंसिपल निकालना है, रेट 4 है और समय 1 वर्ष है दोस्तों। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 50 एकम 50 2 52 बटे 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका P = 650 × 50 बटे 52। 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 2 दूनी 25 और 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 25 × 25 मतलब 625 रुपए। तो हमारा जो धन था वो कितना था 625 रुपए आ गया।
तो देखिए ऐसे प्रश्न यदि आ जाते हैं तो अगर रेट पूछेगा दर तो आसानी से निकल आती है, लेकिन अगर धनराशि आपको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा। तो चलिए कुछ इसी प्रकार के और प्रश्नों को देख लेते हैं जिससे आपको चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों को देख लेते हैं। लिखा कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए का मिश्र धन 2420 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमें दर निकालनी थी, धन निकालना था, लेकिन इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है दोस्तों? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो कोई बात नहीं, इसको भी हम आसानी से हल कर लेंगे। हम जानते हैं कि ये हमारा ए दिया है मिश्र धन 2420 रुपए। बेसिक मेथड से कराते हैं इसको दोस्तों। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है? 2000 रुपए। दर हमारी कितनी दी है, मतलब यार कितना दिया है? 10%। तो रख दीजिए वैल्यूज। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100 की पावर T। तो A की वैल्यू कितनी है? 2420। P की वैल्यू कितनी है? 2000। 1 प्लस रेट कितना है? 10%/100। टाइम हमें निकालना है दोस्तों। कैलकुलेट कर दीजिए, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। ये गुणे में कहाँ आ जाएगा दोस्तों? बटे में आ जाएगा। 10 एकम 10, 1 11/10 की पावर T। एक 0 से एक 0 कट गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 कट गया। 121/100 11/10 की पावर T। 121 जो होता है वो 11 का वर्ग होता है। 100 कितने का वर्ग होता है? 10 का वर्ग होता है। तो होल पावर कितनी हो जाएगी? 2। दोनों को हम कंपेयर कर देंगे दोस्तों। तो 11/10 जब बेस समान होता है तो उनकी पावर भी क्या होगी दोस्तों? समान होगी। तो T = कितना आ जाएगा? 2। यानी कि जो हमारा समय है वो कितना दूर निकल के आ गया दोस्तों? 2 वर्ष निकल के आ गया। देखिए इससे इस प्रकार से हम क्या समय अवधि भी ज्ञात कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। अभी तक दोस्तों हमने जितने भी प्रश्न किए हैं उसमें ब्याज दर प्रत्येक वर्ष के लिए समान थी, लेकिन इस प्रश्न में प्रत्येक वर्ष जो है ब्याज दर क्या है? प्रत्येक वर्ष बदल रही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? तो थोड़ा एक मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड बता रहा हूँ, उससे करिए, आपको इजी लगेगा। थोड़ी जगह नहीं है इसलिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ब्याज दर अगर चेंज हो रही हो प्रत्येक वर्ष तो उसको इस तरह से कर लीजिए दोस्तों। 4% प्रतिशत को आपको बटे में करना, भिन्न में करना आना चाहिए। 4/100 कर देंगे प्रतिशत बटे में, 4 और ये आ जाएगा 25। मतलब 25 का जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 26 हो जाएगा। अगले वर्ष कितना है? 5%। 5% को करेंगे 5/100 यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 20 अगर मूलधन होगा तो एक ब्याज लग के कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा दोस्तों। अगले वर्ष 6% है तो 6% को यदि करेंगे तो 6/100, 2 3 6 50। मतलब 50 अगर मूलधन होगा तो 3 ब्याज लग के कितना हो जाएगा दोस्तों? 53 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए ये तीनों साल का ब्याज निकल गया है। अगर इनकी हम गुणा कर देंगे दोस्तों आपस में तो हमारा ये क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल के आ जाएगा। और इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये मिश्र धन निकल के आ जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना आ गया दोस्तों? 25 दूनी 50 और 55 25। मतलब 25 दूनी 50 और 55 25 आ जाएगा आपका 3 0 1 2 3 0 25,000 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 25,000। इनकी गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो इनकी गुणा देखिए साइड में कर लेते हैं। 53 और 21 की गुणा कर लो पहले, या 53 26 की गुणा कर लो। 6 3 18, 6 5 30 1 31, 2 3 6, 2 5 10, 8 7 3 1378। उसको 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो ये आ जाएगा हमारा 2 8 16, 2 7 14 1 15, 2 3 6 1 7 और 2 एकम 2, 8 7 6 13,
8 1 9 और 8 2, 28,938, 28,938 ये आ गई गुणा। कहने का मतलब है इस दर से यदि मूलधन 25,000 है तो उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज कितना होगा दोस्तों, तो 25,000 का जो मिश्र धन है वो 28,938 हो गया, मतलब 3,938 क्या हो गया दोस्तों, उस पे 938 क्या हो गया, ब्याज हो गया। क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। लेकिन दोस्तों हमसे वो कह रहा है कि मिश्र धन हमारा 25,000 नहीं है, कितना 10,000 रुपए होगा दोस्तों, कितना होगा 10,000 रुपए। तो मिश्र धन हमारा 25,000 हमारे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि मिश्र धन कितना है 10,000 रुपए। तो एक यूनिट कितने बराबर हो जाएगी, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 5 25 5 दूनी 10। एक यूनिट जो होगी हमारी वो 2/5 के बराबर हो जाएगी, 2/5 के बराबर हो जाएगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, ब्याज हमारा कितना दिया है 3,938 है उस हिसाब से, लेकिन 3,938 यूनिट, तो एक यूनिट 2/5 के बराबर है, तो 2/5 से गुणा कर देंगे एक्चुअल ब्याज निकालने के लिए। तो कैलकुलेट करना है तो ऐसा करिए, 2 से नीचे गुणा 2 से ऊपर गुणा, ये 10 हो जाएगा। 4 से गुणा 4 8 32, हाथ से लगा 3, 4 3 12 3 15, हाथ से लगा 1, 4 9 36, 1 37, हाथ से लगा 3 और 4 3 12, 12 3 15, नीचे 10 आएगा तो पीछे से 1 के बाद दशमलव आ जाएगा दोस्तों, यानी कि हमारा जो एक्चुअल ब्याज निकल आएगा वो 1575 रुपए 20 पैसे निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा डीप है, आप आराम से देख लेना, आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लिखा है कि कोई धन, देखिए गुणा वाले प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा आते हैं, हमें कई बार इनमें कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन सबसे आसान अगर चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ भी है तो वो गुणा वाले प्रश्न है। तो देखिए इनको कैसे हल कर सकते हैं। ये लिखा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। 15 वर्ष में कितना हो गया दोस्तों, 2 गुना हो गया। कितना हो गया, 2 गुना हो गया। अब हमें बताना है कि कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 गुना होगा। तो देखिए ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे तो एक प्रकार से बहुत ही आसान होते हैं। तो इसको क्या करना है, जो पहले से हमें गुना दिया है कि कितने गुना हो जाएगा, तो अगले को उसी के पावर बना दीजिए, जितना गुना होना है उसको उसी के पावर बना दीजिए। मतलब 8 को 2 की पावर कितना लिख सकते हैं हम, तो 8 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, यानी जितना गुना हमें पहले से पता है उसी की पावर बनाना है आपको। तो जो पावर में आया है दोस्तों उसको डायरेक्ट जितने वर्ष पहले दिए उनसे गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। यानी 15 गुणे 3, 15 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 वर्ष। यानी 45 वर्षों में वो कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। ऐसे सारे प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, क्या कह रहा है, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो हमें बताना है कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 की पावर 2। तो हमने क्या बताया है, जो वर्ष दिए हैं और जो पावर बन के आए उससे डायरेक्ट क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 20 गुणे 2, मतलब 40 वर्ष में वो कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ऐसे गुने वाले कितने भी प्रश्न दिए हो आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए 1-2 प्रश्न और बता रहे हैं गुना वाले आपको। जैसे कोई धनराशि दी है कि 3 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि वह 125 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। कितने में, 125 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी गुनी हमें पता है उसकी पावर बनाइए। 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 25 5 125, और 3 की डायरेक्ट इससे गुणा कर दिए, 3 3 9 वर्ष में 125 गुनी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। सारे प्रश्नों को आप स्वयं करिए और इसका कोई भी बुक से प्रैक्टिस सेट लीजिए और उसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको सारे मेथड क्लियर होते चले जाएंगे। फिर भी यदि कोई परेशानी आती है तो आप अपनी परेशानी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको आपका हर संभव
प्रयास किया जाएगा उसको सॉल्व करने का। थैंक यू।